यामत की वो रात जब आसमान भी खौ के आंसू रो रहा था। अदिति हाफते हुए खुद से, भाग अदिति भाग, आज बस छूट गई तो इस वीराने में ही सड़ना पड़ेगा। वक्त हो चला था उसकी मुलाकात का, मौत से ये रोशनी का इशारा नहीं, मौत का बुलावा था। अदिति का पति आवाज में, कहां मर गई है बस। ऐसा लग रहा है जैसे ये शहर वीरान हो चुका है और फिर उस वीराने को निगलने आ गया मौत का सफेद कफन। वो नहीं बस, शुक्र है, लेकिन वो बस नहीं। यमराज की सवारी थी, एक चलती फिरती कब्रगाह। राजेश मन में क्रूर आवाज में, एक और शिकार आ गई मौत की जाल में। शेखर एक खौफनाक मुस्कान के साथ, टिकट लीजिए मैडम, रात की आखिरी सवारी है। बेखबर अदिति ने खुद अपनी कब्र में पहला कदम रख दिया था। अंदर मुर्दा सन्नाटा बस रहा था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। ये टिकट नहीं, नरक का दरवाजा खोलने की चाबी थी। अदिति खुद से कांपते हुए, बस के अंदर इतनी ठंड क्यों है, जैसे किसी मुर्दे के जिस्म को छू लिया। मौत का सफर शुरू हो चुका था। अदिति हैरानी से, इतनी धूल, जैसे ये सीटें सदियों से किसी कब्र में दफन थी। ये हवा नहीं, भटकती हुई रूहों की सिसकियां थी, शीशे में दिख रही थी। एक शैतान की आंखें जिनमें न कोई रहम था न कोई भाव। शेखर गूंजती हुई राक्षसी आवाज में, हर कोई घर पहुंचता है हमेशा के लिए। हा हा हा, ये सड़क जहन्नम की जाती थी। अदिति डर से, ये पेड़ इतने भयानक क्यों लग रहे हैं, जैसे इंसानी जिस्मों को मरोड़ कर बनाया गया हो। अदिति चीखकर, रोको बस, ये कौन सा रास्ता है, ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। राजेश बिना मुड़े, एक मुर्दे जैसी आवाज में, हर रास्ता अपनी मंजिल तक जाता है और तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। अदिति मन में, नहीं, मुझे यहां से निकलना होगा, ये लोग इंसान नहीं है। बाहर एक टूटी हुई बस की झलक, उस बस में अदिति थी। ऐसी ही बस बाहर टूटी हुई दिखती है। किस्मत ने उसे उसके भविष्य की एक खूनी झलक दिखाई थी। नंबर था रूट 27। अदिति खिड़की की ओर करीब झुकती है। लाइट बंद होने पर एक शैतानी हंसी गूंजती है। शेखर पुरानी धुन गुनगुनाता है। ये धुन नहीं, मौत का संगीत था। अदिति खिड़की को छूती है। लाल धारियां। अदिति चीख कर, ये तो खून है, ताजा इंसानी खून। अब आसमान से पानी नहीं, खून बरस रहा था। एक पल के लिए बस का इंटीरियर एक जलते हुए नरक में बदल गया। अदिति एक दबी हुई चीख, तुम्हारा शरीर। शेखर राक्षसी आवाज में, ये बस उस रात दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हम सब उस रात मर गए थे और तुम भी हमारे साथ थी। याद करो, अपनी मौत को याद करो। अदिति भयभीत, खामोश चीख। अदिति को सीट के नीचे जला हुआ पर्स और आईडी मिलता है। वो सिसकते हुए, नहीं, ये मेरा पर्स, मैं मर चुकी हूं। अब ये बस नरक की आग में जल रही थी। बस में अब मुर्दों की बारात बैठी थी और अदिति उस बारात की दुल्हन थी। ड्राइवर का जिस्म राख बनकर हवा में घुल रहा था। जहां सब खत्म होता है, वहीं से हर सफर फिर शुरू होता है। राजेश गूंजती हुई आवाज में, ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बार बार मरने की और बार बार भटकने की, बस तेजी से गति पकड़ती है।
सामने था मौत का पुल। शेखर शैतानी हंसी के साथ अलविदा। अदिति पीटते हुए, खोलो, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। रफ्तार के सारे रिकॉर्ड आज टूटने वाले थे। बस पुल पर फिसलती है। अदिति जिंदगी की आखिरी चीख है। नहीं, बस नदी में जा गिरती है। एक और रात है अपने पीछे छोड़ गई थी एक अनसुलझी पहेली पे। उस बस का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते थे कि हर साल हादसे की तारीख वाली रात और सुबह होने से पहले के बीच के समय में वही बस फिर से दिखाई देती है। इसी बात की जांच पड़ताल करने के लिए इंस्पेक्टर देशमुख की जीप वहां पहुंचती है। इंस्पेक्टर देशमुख जीप से उतरते हुए, मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। वह ताजे टायरों के निशान देखता है। इंस्पेक्टर देशमुख, टायर के निशान, लेकिन बस कहाँ है? हवा में गायब हो गई क्या? इंस्पेक्टर देशमुख को बस का एक पुराना टिकट मिलता है। उस पर लिखा होता है, अदिति, रूट 27 लास्ट राइड, आखिरी सफर। रेडियो पर आवाज आती है, सर, हेडलाइट्स फिर से देखी गई हैं। देशमुख धीरे धीरे ऊपर देखता है। इंस्पेक्टर देशमुख हैरानी से, क्या? कौन वापस आ गया? मौत फिर से दस्तक दे रही थी। वो खूनी बस फिर से आ गई थी, एक नया शिकार ढूंढने। शेखर गूंजती हुई आवाज, सर, आज की आखिरी सवारी है, अंदर आइए। और वो शैतानी बस फिर गायब हो गई। एक और इंसान को अपनी दुनिया में ले जाने के लिए ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ।